हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रीति बंसल मैथ्स। तो हमने मेंसुरेशन पे एक वीडियो में पढ़ लिया था कि 2D फिगर्स हैं जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब का एरिया एंड पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे जो 3D फिगर्स में हमारे पास क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर्स हैं, इनकी हमें सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। देखो क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड को अगर हम जानना चाहते हैं क्यूबॉइड क्या होता है, तो पहले हमने पढ़ लिया है रेक्टेंगल क्या होता था, जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग अलग होती थी। स्क्वायर में हमें पता है लेंथ ब्रेड्थ सभी इक्वल होती है, सारी साइड्स। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ में डिफरेंस होता है, सेम नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड क्या होता है, एक रेक्टेंगल से ही बनता है। ठीक है, क्यूबॉइड के सभी फेसेस क्या होते हैं, वो रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो क्यूबॉइड के सभी फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। जैसे कि मैच बॉक्स, जो माचिस होती है, माचिस का आपको पता है माचिस, तो मैच बॉक्स क्या होता है, एक क्यूबॉइड होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक मैच बॉक्स है, ये हम सब देखते हैं, घर में होता है हमारे। तो ये क्यूबॉइड शेप में है। देखो इसका हर फेस हम देखेंगे वो कैसा होगा, वो रेक्टेंगल शेप में। देखो ये वाला फेस देखो, लेंथ एंड ब्रेड्थ, इन दोनों की लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग अलग है, तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल है। इसी टाइप से इसके जो बैक साइड में है ये भी एक रेक्टेंगल है। अब ये वाला फेस देखें, ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है, ये भी एक रेक्टेंगल है। इसके अपोजिट जो फेस है ये भी रेक्टेंगल है। इसी टाइप से ये टॉप में, बॉटम में और क्या है, रेक्टेंगल है, सभी रेक्टेंगल है। तो ये क्या हो गया, एक क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, तो क्यूबॉइड में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो आमने सामने के फेसेस होते हैं, यानी कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। अब देखो ये फेस एंड ये फेस बिल्कुल आइडेंटिकल है। जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है। ठीक है, इसी टाइप से ये दो फेस, ये एक दूसरे के अपोजिट, ये भी आइडेंटिकल हैं। जो एरिया इसका होगा वही इसका होगा। इसी टाइप से टॉप में एंड बॉटम में जो एरिया इसका होगा वही बॉटम वाले का होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्यूबॉइड के कितने फेसेस हो गए, 1 2 3 4, टॉप में एंड बॉटम में 6। ठीक है, तो 6 फेसेस हैं इस मैच बॉक्स के एंड सभी रेक्टेंगुलर शेप में हैं एंड दो दो की 3 पेयर्स बनते हैं, वो आइडेंटिकल हैं। तो ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो अब देखो टोटल 6 फेसेस हो गए हैं। तो क्यूबॉइड के हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं एक क्यूबॉइड के। ठीक है, जिसमें 3 पेयर्स बनेंगे जो कि आइडेंटिकल होंगे, यानी 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। ठीक है, आमने सामने के जो फेसेस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, यानी 3 पेयर्स बनते हैं, टॉप बॉटम का, लेफ्ट राइट का, एंड ये एक दूसरे के अपोजिट आमने सामने वाले। ठीक है, तो 3 पेयर्स बन गए, 6 फेसेस हो गए जो कि आइडेंटिकल हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो उससे पहले हम देखते हैं एक क्यूब, ये हो गया क्यूबॉइड। क्यूब क्या होता है, क्यूब एक स्क्वायर से बनता है। ठीक है, ये हो गया क्यूब। तो क्यूब के भी 6 फेसेस होंगे। बस क्या होगा कि ये जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है, हाइट है, ये सभी सेम होंगे, चारों साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक मैच बॉक्स में तो हमें पता है कि ये लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ अलग अलग थी। क्यूब में क्या होगा, क्यूब में 6 फेसेस इक्वल होंगे। ठीक है, होंगे। घर में हमारे ऐसे
कई तरह के बॉक्स होते हैं जिसकी जो क्या होता है क्यूब शेप में होते हैं, जो एक स्क्वायर से मिलके बने होते हैं, यानी कि जिसके जो फेसेस होंगे वो सभी क्या होंगे, स्क्वायर होंगे और आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो क्यूब के भी क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं एंड ऑल आर आइडेंटिकल, सभी फेसेस आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, इसमें तो अपोजिट फेसेस आइडेंटिकल थे, बट क्यूब में क्या है, सभी फेसेस आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर इस तरह का होता है, इस शेप में। ठीक है, तो सिलेंडर होते हैं वो इस शेप में होते हैं, और ये जो सिलेंडर है इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है, जो इसके सेंटर, हम अगर दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होता है, इस बेस पे, इस वाले बेस पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इस बेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस टाइप के सिलेंडर को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर हमारा इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हम, ठीक है, यहाँ पे ये जो दो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये इस बेस पे परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी झुकी हुई है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं बनेगी, ये थोड़ी झुकी हुई रहेगी। तो इस टाइप का ये भी एक सिलेंडर है, बट हम सिलेबस में कौन से पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमारे सिलेबस में 8th क्लास में, क्लास 8 में हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है। हम यही वाले सिलेंडर पढ़ेंगे, ये वाले नहीं पढ़ेंगे जो कि बेस पे परपेंडिकुलर नहीं है, लाइन ज्वाइनिंग 2 सेंटर्स ऑफ द सर्कल। तो हम ये वाला पढ़ेंगे, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर की क्या पहचान है कि इसके जो ये वाले 2 सर्कल हैं ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, टॉप एंड बॉटम आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो टॉप एंड बॉटम दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। एक सिलेंडर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि टॉप एंड बॉटम क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए बेस पे। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल हम देखें। अगर इस टाइप से हो कोई फिगर हमारे पास ऐसे हो, तो क्या हम इसको सिलेंडर बोल सकते हैं, क्या हम इसको सिलेंडर बोल सकते हैं? हम इसको सिलेंडर नहीं बोल सकते, क्योंकि टॉप एंड बॉटम आर नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल है, यहाँ पे एक बिग सर्कल है, ये दोनों क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए सिलेंडर के लिए, बट यहाँ आइडेंटिकल नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ सिलेंडर, ये सिलेंडर नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो हम सेम हाइट पे 3 फिगर्स बनाते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, तो 3 फिगर है हमारे पास, एक क्यूबॉइड है, क्यूब है, एक सिलेंडर है। तीनों की हाइट सेम ली है। ठीक है, तीनों की जो हाइट है वो सेम है, ये हाइट तीनों की सेम है, h सपोज है। अब 3 बच्चे क्या करते हैं, इन तीनों को अलग अलग से पेंट करते हैं। ठीक है, अब हम पता लगाना चाहते हैं कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा पेंट किया। ठीक है, सबसे ज़्यादा पेंट किया मतलब उसने किसने सबसे ज़्यादा एरिया को पेंट किया है। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसने पेंट किया, ये पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो वो सरफेसेस हैं। यानी एक, जैसे ये एक क्यूबॉइड है, तो इसके ये सरफेसेस हैं 6, हमें इन सब का एरिया पता होना चाहिए। अगर हम इन 6 फेसेस का एरिया पता है तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अगर हमें तीनों फिगर्स का पता है तो हम पता लगा सकते हैं कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा एरिया पे पेंट किया है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया की नीड हमें इसीलिए पड़ती है कि जब हमें पता लगाना हो कि
टोटल सरफेस एरिया पे किसने कितना ज़्यादा काम किया या हम कितना काम भी हमें काम दिया हो सकता है, उसके पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, अब ये फेस देखो, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे तो पीछे वाला का सेम आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं क्यूबॉइड में। अगर टॉप का निकालें तो बॉटम का आ जाएगा, अगर हम साइड वाले का निकालें तो इस साइड का भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड के लिए देखते हैं। तो क्यूबॉइड के लिए देखो, हम पहले क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर हम इसमें से टॉप एंड बॉटम का हटा दें, टॉप एंड बॉटम का हटा दें तो इस बाउंड्री का आ जाएगा हमारे पास, इस वाली बाउंड्री का आ जाएगा, यानी चारों फेसेस का आ जाएगा। टॉप एंड बॉटम का हमने छोड़ दिया। अगर इस बाउंड्री का निकाले चारों तरफ का एरिया तो उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल क्या होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है टॉप एंड बॉटम को छोड़ के चारों तरफ की बाउंड्री का एरिया, एंड टोटल में क्या होता है, टॉप एंड बॉटम का भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूबॉइड का देखते हैं, ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के लिए देखो, हम क्या लेते हैं, ये हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, ये हम एक क्यूबॉइड ले लेते हैं, इसकी लेंथ L है। ठीक है, ये जो ब्रेड्थ है, विड्थ है, देखो क्यूबॉइड में ये हमारा क्यूबॉइड है, ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, हमने L ले ली। ये इसकी विड्थ है, चौड़ाई तो इसकी इतनी है, तो ये विड्थ है, तो ये वाली विड्थ की बात हो गई है। ये हम ले लेते हैं ब्रेड्थ B। ठीक है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये वाली विड्थ हमारी B हो गई, एंड ये इसकी क्या है, ये इसकी हाइट है। तो हाइट होगी हमारी ये, सो दिस इज हाइट H। ठीक है, ये हाइट H हो गई। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी LBH कैसे लिया। तो अब हम इसका क्या करते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हमने निकालना आता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो देखो हमारे पास 6 फेसेस हैं, एक ये है, एक इसके बैक साइड में 2, एक ये है तो एक इसके अपोजिट होगा, 3 and 4 5 टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इस वाले का एरिया कितना होगा, इस वाले का, फर्स्ट वाले का, तो L इंटू जो इसकी ये हाइट है इस रेक्टेंगल के लिए, तो लेंथ इन साइड इंटू साइड होता है, ये वाली साइड इंटू ये साइड, तो ये साइड कितनी है, H है, तो L इंटू H। ठीक है, प्लस क्योंकि जो इसका है इसके बैक साइड वाले का भी सेम होगा एरिया, L इंटू H ही होगा, तो हम इसको ट्वाइस कर लेते हैं, 2 इंटू L इंटू H। इसी टाइप से हम इसका निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, इसकी साइड है B एंड H, तो ये हो जाएगा ट्वाइस B इंटू H, क्योंकि जो एरिया इसका है इसके अपोजिट जो बनता है उसका भी सेम ही होगा, प्लस 2 इंटू, अब आगे टॉप एंड बॉटम पे। अब टॉप की देखो ये वाली लेंथ तो सेम ही है, टॉप वाले की लेंथ ये सेम है, विड्थ ये है तो विड्थ ये वाली सेम है, B, तो L इंटू B, ट्वाइस L इंटू B। ये है टॉप एंड बॉटम की। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना आ गया हमारे पास, 2 कॉमन L या LB से लिख लें हम, LB BH HL, एक सीक्वेंस में याद करने के लिए, तो ट्वाइस ऑफ LB BH HL, ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, अब हम देखें इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, वो कितना होगा, वो देखो टॉप एंड बॉटम का ये था ना, इसको हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बच गया, ट्वाइस ऑफ LH प्लस ट्वाइस ऑफ BH, दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन, H भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास L प्लस B।
तो 2h इंटू एल प्लस बी, यानी हाइट वाला आएगा, सिर्फ l इंटू बी वाला कंपोनेंट हट जाएगा, तो ट्वाइस एच एल इंटू बी। ठीक है, टॉप एंड बॉटम का हटा दिया तो जो एरिया बचा वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। टॉप एंड बॉटम का भी ऐड कर लिया तो उसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब क्यूब का तो निकालना बहुत ही आसान है, तो क्यूब के लिए देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब में तो देखो ये सभी साइड इक्वल हैं, क्यूब की तो सभी साइड्स इक्वल हैं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सपोज ये एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी हाइट भी एल है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल इंटू एल, ये फिर ट्वाइस एल एल इसका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सभी को ऐड कर लेंगे, ट्वाइस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6l स्क्वायर। ठीक है, एंड एल स्क्वायर टॉप का, एल स्क्वायर बॉटम का, 2l स्क्वायर माइनस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इसका वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया, इज इक्वल टू 6l स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। ठीक है, तो 4l स्क्वायर हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, एंड टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया 6l स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड्स एल एल हैं मान ली, तो l इंटू एल इसका एरिया, इसी तरह से बैक वाले का यही होगा, क्योंकि हाइट भी सेम है तो इस वाले का भी l इंटू एल आ जाएगा, तो 12l स्क्वायर इसके लिए, एंड इस फेस के लिए टॉप एंड बॉटम के लिए भी क्या हो जाएगा, l इंटू एल ट्वाइस एल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हमने क्यूब का भी निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सिलेंडर का, ऑफ सिलेंडर। देखो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस मार्कर को देखो, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसका टॉप एंड बॉटम कैसे हैं, सर्कुलर है। ठीक है, तो अब हम देखें तो हम क्या करें, अगर हम इसके चारों तरफ यहाँ से हम स्टार्ट करें एक कागज़ को लपेटना। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कागज़ लो एंड यहाँ से लपेटना स्टार्ट करो, हम वापस यहीं आएंगे तो वो कागज़ किस शेप का बनेगा, अगर हम इसके चारों तरफ एक कागज़ लपेटें वो किस शेप का बनेगा, वो एक रेक्टेंगल शेप का बनेगा। ठीक है, तो हम क्योंकि इसका सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो हमें कौन सा सरफेस एरिया चाहिए, सारा तो हमें इस बाउंड्री का चाहिए जो इसके चारों तरफ है, एंड टॉप का बॉटम का चाहिए। ठीक है, टॉप एंड बॉटम का एरिया तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो क्या है, सर्कुलर है, एक सर्कल का एरिया हमें निकालना आता है। ठीक है, एक सर्कल जो टॉप में और बॉटम में बन रहा है, इस तरह से यहाँ भी बन रहा है एक टॉप एंड बॉटम में, तो इसके एरिया तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें ये रेडियस पता हो तो इसने कितना एरिया कवर किया हो, पाई आर स्क्वायर, इसी टाइप से इसका भी सेम हो जाएगा, क्योंकि एक सिलेंडर में हमें पता है कि जो सर्कल बनते हैं ऊपर नीचे, पहले डेफिनेशन में बताया, वो आइडेंटिकल होते हैं, तो यानी इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर वही टॉप का भी होगा। ठीक है, टॉप एंड बॉटम का आ गया। हमें अब किसका एरिया निकालना रह गया, इसके बाउंड्री का ये तो रह गया, इस वाली बाउंड्री का ही तो हमें एरिया निकालना है। तो इस बाउंड्री का एरिया क्या है, ये रेक्टेंगुलर ही तो है। अगर यहाँ से कागज़ लपेटना शुरू करूँ, उसको हमने कट कर लिया तो एक रेक्टेंगुलर बना। ठीक है, तो अगर इसकी हाइट, सपोज सिलेंडर की हाइट h है, ठीक है, तो इस जो कागज़ हमने कट किया है, इसकी भी ये वाली हाइट कितनी हो गई, h हो गई। ठीक है, अगर हमें ये वाली लेंथ हो पता चल जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये एरिया आ गया तो प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो सिलेंडर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो सिलेंडर के हमने चारों तरफ लपेटा इस कागज़ को, तो यहाँ से जो लपेटना शुरू किया तो ये वाला चीज़, ये वाली जो लेंथ है वो किसके इक्वल आएगी, हमने इसके चारों तरफ लपेटा, यानी कि यहाँ पे लपेटा इसको इस तरीके से,
तो ये वाली जो लेंथ है वो इस सर्कमफेरेंस के इक्वल नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसके चारों तरफ लपेटेंगे तो यानी ये वाला जो सर्कल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, जो टॉप में सर्कल बनेगा उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल ये वाली लेंथ हो जाएगी। और ये वाली सर्कमफेरेंस हमें पता है कि कितनी होती है, सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो दिस इज 2 पाई आर, दिस इज h। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच। इसका एरिया आ गया 2 पाई आर इंटू एच एंड इन दोनों सर्कुलर फेसेस का आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 2 पाई आर इज कॉमन, यहाँ से आ गया h प्लस यहाँ से बचा r, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस h इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यानी 2 पाई आर इंटू आर प्लस h इज द टोटल सरफेस एरिया। टॉप एंड बॉटम का 2 पाई आर स्क्वायर हटा दो तो ये बच गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर एच एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर क्या है, ये क्या है, इस वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ऑफ बॉटम एंड टॉप की सेम होगी, बॉटम की लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉटम इनटू हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस लिख लेते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस सेम ही है, टॉप की लिख सकते हैं बेस की, हमने बेस की लिख लिया, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट 2 पाई आर एच। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मेन इसमें चीज़ समझने वाली यही थी, हाइट तो हमें पता ही है, ऊपर टॉप एंड बॉटम का तो एरिया हम निकाल ही सकते हैं। इसका एरिया कितना होगा, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया कितना होता है, हम निकाल चुके हैं, पहले वीडियो में हमने किया है कि सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वही टॉप का हो जाएगा, वही बॉटम का। इस बाउंड्री का निकालना रह गया, तो आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक कागज लो रेक्टेंगुलर शेप में, इसको चारों तरफ लपेटो, ठीक है। तो लपेटने में क्या बन गया, जो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, जब हम इसको ऐसे मोड़ देंगे तो जो इसका जो टॉप का हिस्सा बना, जो टॉप बना इसका, वो एक सर्कुलर शेप में बना ना। तो सर्कुलर शेप में बना तो सर्कल की तो सर्कमफेरेंस हमें पता होती है 2 पाई आर है, तो उसको खोल देंगे तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो ये वाली लेंथ हम निकालना चाहते थे, ये हमने इसको फोल्ड करके देखा तो ये एक सर्कल बन गया। सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होती है एंड ये हाइट, इसको खोल के देखा तो ये जो सिलेंडर की हाइट है वो इस रेक्टेंगल स्ट्रिप की हाइट हो गई। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, 2 पाई आर एच हो गया, ठीक है। टॉप एंड बॉटम का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड कर लिया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। अगर इसको हटा देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। तो ये हो गया सिलेंडर के लिए, ठीक है। क्यूब का, क्यूबॉइड का एंड सिलेंडर का हमने टोटल सरफेस एरिया एंड हमने लेटरल सरफेस एरिया कर लिया है। वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। देखो हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 पैरामीटर होते हैं क्यूब में, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम क्यूब में क्या होगा, देखो तीनों जो पैरामीटर होते हैं वो सेम होता है, एल बी एच, तो एल एल एल, ठीक है, यानी कि एल क्यूब, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। अब है सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो हाइट h है, एरिया ऑफ बेस कितना होता है, बेस होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h, तो पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम कहें या कैपेसिटी कहें एक ही बात है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक ही बात है। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी का क्या मतलब है, जैसे ये एक सिलेंडर है, हम इसको ओपन करें तो
इस सिलेंडर में, ये सिलेंडर में कितना कंटेंट, कितना कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि कितनी चीज़ रख सकता है अपने आप में, वो इसकी वॉल्यूम हो जाता है। एंड कैपेसिटी हो जाती है वो कितनी चीज़ रख सकता है। ठीक है, जो इसके अंदर जो स्पेस है वो वॉल्यूम है, एंड ये कितनी, उस स्पेस में कितनी चीज़ रख सकता है वो उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक ही बात है कि इसके अंदर खाली स्पेस कितना है जिसमें सामान भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर, क्यूबॉइड एंड क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब का लिखना है, क्यूबॉइड का लिखना है, सिलेंडर का लिखना है। देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो सभी फेसेस सेम होते हैं, तो एल स्क्वायर कितने टाइम ऐड होता है, 6 फेसेस होते हैं, तो 6L स्क्वायर। टॉप एंड बॉटम का माइनस कर दें, यानी एल स्क्वायर टॉप का, एल स्क्वायर बॉटम का, तो कितना बच गया 4L स्क्वायर। वो क्या बन गया, लेटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होगा कि तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, क्योंकि तीनों सेम है तो कितना हो गया L क्यूब। तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो गया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तीनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड का। एंड ये कितना हो जाएगा, ये आता है ट्वाइस ऑफ LBBH HL। ठीक है, सभी की 2-2 बार मल्टीप्लाई करनी है, एल लेंथ की, ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ की, हाइट की, हाइट की, लेंथ की। वो हो गया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें टॉप एंड बॉटम का माइनस कर दे, देखो टॉप में क्या होता है, टॉप वाले सरफेस में लेंथ आती है एंड एक ब्रेड्थ आती है, तो LB एंड LB डाउन का, बॉटम का, LB टॉप का माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा, H कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा B + L। ठीक है, यानी कि LB वाला जो टर्म है वो माइनस हो जाती है, बाकी जो बचा वो लेटरल सरफेस हो गया, एरिया हो गया क्यूबॉइड का। एंड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना आया, हमने निकाला था कि जो टॉप एंड बॉटम है इनका एरिया कितना होता है, πr², 2πr² आ गया था, और इस वाली बाउंड्री का कितना आ गया था, हाइट इंटू सर्कमफेरेंस, यानी 2πrh, तो 2πrh, तो यहाँ से आ गया था 2πr कॉमन r + h। ठीक है, तो πr², ये टॉप एंड बॉटम का हटा दें तो कितना बच गया 2πrh, ये क्या बन गया, लेटरल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस क्या है, बेस हमारा सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो πr² इंटू हाइट, तो सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। आपको कोई भी डाउट है किस एक्सरसाइज में, किस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, आप कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको समझ आता है, आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए जिन लोगों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है। तो थैंक यू।